हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हमारी जर्नी होने वाली है जबलपुर टू गुड़गांव। तो दिखाते कैसा सफ़र होने वाला है। तो चलते हैं। भगवान रेडी है दोस्तों, भगवान रेडी है, बिल्कुल देख सकते हो आप। तो दोस्तों सब कुछ रेडी है, तो अभी चलते हैं। शिवानी का वेट हो रहा है। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है यार। तो भाई सीमो भी आ चुकी है। पकड़ो जान सो। अरे धीरे से, ये इधर झुकेंगे बेटा। लो तो छोड़ो ना। चलो करे कोई नहीं, अंदर लो। हमारे कन्या जी भी तैयार है। तो गाइस फाइनली दिल्ली के निकल चुके हैं। चल दिया भाई। हाँ जी अंश, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भगवान जी के पास ये हमारे बैठे हैं भगवान आपको जी। ज्यादा स्मेल करने लगी। आज स्माइल कर रहे हैं। आज भगवान जी खुश है, दिल्ली जा रहे हैं ना, इसलिए खुश है आज भगवान जी। मौसम अच्छा है, अभी तो ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा है, बारिश जैसा मौसम है। रास्ते में देखते हैं कैसा मौसम मिलेगा। बारिश आएगी, गर्मी मिलेगी, धूप मिलेगी, क्या मिलेगा। कई दिन से सोच रहे थे इतनी गर्मी है कैसे जाएंगे, इतनी गर्मी लगेगी दिन में, लेकिन फ़िलहाल मौसम ठीक है, ठंडा मौसम है। हो सकता है बारिश मिल जाए रास्ते में, तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों अभी खामापुर पहुंच गए हैं। वाह और रोड बहुत बिल्कुल खाली है, मौसम इतना अच्छा, रोड खाली। मौसम बिल्कुल अच्छा है दोस्तों। अभी सुबह के बज रहे हैं अभी 6 बजे निकल गए थे। 5 बजे निकलने का प्लान था, और शिवानी ने बिल्कुल लेट कर दिया है, क्योंकि रात को 2 बजे उठ के बैठ गई थी। अरे यार। और फोन इसका टिली पता नहीं क्या अलार्म भर के, और मतलब सुने दिया नहीं। इसको पता है कि भाई मेरे पास बजेगा तो फिर मेरे को ही उठना पड़ेगा। इसने क्या करा, धीरे से बैठ के पीछे से गिरा दिया उसको। ठीक है, अब भाई जिसने दिक्कत हुआ वही उठाओ पड़ेगा, नहीं तो फिर बजने दो, हमें क्या दिक्कत है। 4 बजे उठ गया। नहीं गाइस, वो गलती से बैठ के पीछे गिर गया था। ठीक है, अलार्म लगाया था 3 बजे का, क्योंकि उठ के नहाना धोना, पूजा करनी, सही है। काम वाम करना। कितनी भी पैकिंग कर लो थोड़ी बहुत रह ही जाती है लास्ट टाइम तक। अब क्या रह गया? नहीं, लास्ट टाइम तक थोड़ी बहुत रह ही जाती है ना। सुबह सुबह बहुत पैकिंग हो जाती है, पानी चलो छोड़ो यार, डालना, ये सब करना, काम आ जाते हैं। लेकिन फाइनली 5 बजे का सोचा था, लेकिन 6 बजे निकल पाए। चलो ठीक है, 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है, आराम से पहुंच जाएंगे। घर ही तो जाना है। ठीक है गाइस, आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको। तो गाइस कितनी बड़ी केटली है। इतनी बड़ी कहाँ से आने लगी? चाय भी इतनी बड़ी केटली थी गाइस। ये जबलपुर है, यहाँ पे चाय और पोहा, सुबह सुबह पोहा जलेबी, ये होता है यहाँ का नाश्ता, मेन नाश्ता। और एक डोसा। डोसा, इडली, सांभर, चटनी। यहाँ से पूरा गाना सुना दिया है। डोसा, इडली, सांभर, चटनी। सही है, यहाँ होता है ये नाश्ता। हर जगह का अपना अलग नाश्ता है। सही है। तो गाइस रूट है जबलपुर से सागर, और सागर पड़ता है जबलपुर से 200 किलोमीटर। मतलब सिटी पड़ती है 200, बाहर का तो 180-190 आसपास पड़ जाता है बाईपास, जहाँ से निकलना है हमें। और ये रूट थोड़ा ख़राब है, जबलपुर से सागर टाइम खा जाता है ज़्यादा, रूट ठीक नहीं है।
बाकी सागर से आगे अच्छा रूट है पूरा। तो अभी हम आ चुके हैं और अभी सागर बचा है 150 किलोमीटर। मतलब हमने 25 से 30 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी 150 किलोमीटर बचा है। अभी पहले छोटी सिटी आएगी पाटन, पाटन से आगे तेंदुखेड़ा, फिर देखते हैं और क्या आता है। मुझे अभी याद नहीं है, कंफर्म नहीं है पूरा। तेंदुखेड़ा के बाद क्या आएगा, बड़ी सिटी कोई, उसके बाद सागर। 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे सागर पहुंचने में। 3 घंटे कम से कम लग ही जाएंगे सागर पहुंचने में। 6 बजे निकले तो मतलब 9 से 10 के बीच में ही पहुंचेंगे सागर। उसके बाद अच्छा रूट है, उसके बाद जल्दी कवर हो जाता है। तो गाइस जबलपुर से सागर के बीच में सबसे पहला टोल टैक्स आ चुका है। ये है जबलपुर से सागर के लिए जाते हुए सबसे पहला टोल टैक्स। ये टोल टैक्स है शायद 30 रुपीज़ का। हाँ, फास्टैग भी है क्या? फास्टैग भी है ना? फास्टैग से पेमेंट कर देते हैं। ये था 30 रुपीज़ का छोटा टोल टैक्स है ये। बड़ा टोल टैक्स अभी यहाँ से पेटी वेटी start बांध हो ले गया। जान, सो पहाड़ी स्टार्ट है बेटा। यहाँ से स्टार्ट हो गए पहाड़। अब तो लाएगा थोड़ी देर में, है ना? और यहाँ से जबलपुर दिखेगा नीचे, शहर तो दिखेगा नहीं, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है। तो नीचे अब धीरे धीरे करके अब हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे बिल्कुल ऊपर, और वहाँ से लगेगा कि ये कितना नीचे है। लगता है जबलपुर बहुत नीचे है। सांप जैसा रोड है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सांप जैसा रोड है, पहाड़ है ना इसलिए बेटा सांप जैसा रोड है। जिगजैग पूरा पहाड़। अब सागर यहाँ से रह गया 118। तेंदुखेड़ा चला गया है। तो गाइस मौसम इतना अच्छा है, बारिश हो गई है फाइनल शुरू। बीच में रास्ते में बारिश होके रुक गई थी। अब यहाँ जहाँ है हम तेंदुखेड़ा पहुँचने वाले हैं। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तेंदुखेड़ा बचा है। तो गाइस अब तेंदुखेड़ा पहुंचने वाले हैं। 6-7 किलोमीटर तेंदुखेड़ा यहाँ से बचा है। उसके बाद आएगा रहेली और बारिश हो गई शुरू। इतना अच्छा मौसम है, ठंडा बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और रास्ते में तो बारिश होके बंद हो चुकी थी हम लोग जब पहुँचे, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है अभी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है। गर्मी नहीं है फाइनली, मौसम बहुत अच्छा है, एक नंबर का। गाइस पूरा जंगल जंगल वाला रूट आ गया। यहाँ पे पूरा ही जंगल जंगल है। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी बाइक कुछ नहीं दिखता है। दूर दूर तक रोड ही रोड पीछे, और दोनों साइड जंगल ही जंगल। बहुत बड़ा जंगल है ये, कई किलोमीटर का। मतलब कितना होगा ये अप्रोक्स 30-40 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर कम से कम जंगल ही जंगल है पूरा। दिखाते हैं अभी आपको। देखिए गाइस, इधर भी जहाँ तक दिख रहा है जंगल ही जंगल, और इधर भी जंगल ही जंगल पूरा। और दूर दूर तक ना कोई गाड़ी दिख रही है, ना कोई बाइक, कुछ नहीं। सिर्फ हमारी गाड़ी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। यहाँ से वन विभाग का अभ्यारण्य वाला एरिया शुरू हो जाता है गाइस। और ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड, और स्पीड ब्रेकर इस पे बहुत ज़्यादा। हर आधी किलोमीटर में इस पे स्पीड ब्रेकर है, डबल ट्रिपल ब्रेकर। और यहाँ से ये शुरू हो जाता है। और सेफ्टी के लिए इसमें पहले ही साइड में गाइडलाइंस लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर, चीता वगैरह, चीता
सब यहाँ आ जाते हैं रास्ते में, इसलिए इनके लिए पहले ही गाइडलाइन लिखी हुई है। अब सागर पहुंच गए हैं। बहुत लंबा निकला सागर। जबलपुर से सागर परेशान हो जाते हैं, एक तो सिंगल रोड जंगल का बहुत लंबा निकलता है, परेशान हो जाते हैं। स्टार्टिंग का ही डिस्टेंस ऐसा होता है, थक जाते हैं उसी में। लेकिन अब फाइनली हाईवे आ गया है। अब यहाँ से लेके घर तक पूरा हाईवे है। अब सागर से हम जाएंगे ललितपुर। पहले सागर 108 किलोमीटर ललितपुर 108 किलोमीटर यहाँ से। और अब देखते हैं कहीं कुछ मिलेगा तो पहले नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे आगे ललितपुर के बाद झांसी। तो गाइस एक जगह रुके यहाँ भी नाश्ता करने, होटल राघव। आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये होटल। बहुत देर से देख रहे थे, कुछ मिल ही नहीं रहा था। फाइनली अब जाके मिला है, देखते अब क्या खाते हैं। सोचे हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे क्योंकि बैठ के फिर उल्टी जैसा मन हो जाता है हैवी खाते तो। और जियांश को मिल गए यहाँ झूले। जियान चढ़ गया स्लाइड पे और ये गया स्लाइड से ज़ूम। थोड़ा गार्डन है बाहर, या अंदर बैठने की जगह। चलो अब खाते हैं कुछ। दोस्तों नाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं यहाँ से। हैवी ड्राइवर था भाई, हैवी ड्राइवर था भाई, गाड़ी कहाँ चढ़ा दी उसने। हाईवे पे काम चल रहा है, उसके चक्कर रात को आया होगा, दिखा नहीं होगा। स्पीड से आया होगा ना, हाईवे है। हर जगह काम चल रहा है, हर जगह। हाँ तो दोस्तों ललितपुर फाइनली पहुंच चुके हैं और टाइम हुआ है 11 o'clock। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बुंदेलखंड भोजनालय करके, राजस्थानी खाना मिलता है वहाँ, बहुत अच्छा और बिल्कुल लाइट वेट रहता है। पेट भर के खाना खाएंगे लेकिन बिल्कुल हैवी नहीं होता। ड्राइविंग के टाइम में कहीं जाओ तो ऐसे ही खाना खाओ कि पेट हैवी ना हो, वॉमिट का मन ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। इसलिए हम सोचे 11 बजे हैं, लंच का टाइम अभी नहीं है उतना, लेकिन हम सोचे खा ही लेते खाना क्योंकि उसके बाद तो फिर सब हैवी मिलेगा, नान वान यही सब मिलेगा। इसलिए हम लोग सोचे खा ही लेते हैं। अभी हम सफ़र कर रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले हाईवे पे, NH44 कश्मीर टू कन्याकुमारी। हर बार आते थे तो ये हाईवे ठीक मिलता था, लेकिन इस बार पूरे हाईवे पे बीच बीच में काम चला हुआ है। कहीं कहीं रोड टूटे हुए थे, कुछ दिक्कत थी, तो वो अब इस बार पूरा सही कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूरा हाईवे बहुत अच्छा मिलेगा। अभी तो फिलहाल कहीं कहीं काम चल रहा है तो थोड़ा स्पीड में पूरे इशू, और कहीं कहीं हो चुका है काम तो वहाँ पे रोड बहुत अच्छा है। और जियान सो गया है। डांस ले रहा है भाई, नींद रहा है। अब खाना खाने रुकेंगे तब इसको उठाएंगे। दोस्तों बुंदेलखंड में एक डैम भी है और बहुत लंबा चौड़ा डैम है। और एक साइड में मतलब रोड की दोनों साइड में है पानी, उसका जो भरा हुआ है और रोड की दोनों साइड में भरा हुआ है। तो हम दिखाते हैं, पहले एक साइड है फिर दूसरी साइड में। ये है एक साइड का, जिस साइड कम पानी है, यहाँ ज़्यादा पानी नहीं है इस साइड, लेकिन बहुत दूर तक ये भी है। उधर दूसरी साइड उधर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, पूरा बहुत लंबा चौड़ा डैम है। पहले आ रहा है जानसो, मतलब लिमिट अच्छी है हमारी, ठीक है। इस हाईवे पे लिमिट बहुत कम है, 60 की लिमिट है। 60 से ज़्यादा चला ये ओवर लिमिट। स्पीड लिमिट। तो अब खाना खाएंगे।
अभी गो कृपा बुंदेली भोजनालय, इसमें खाना बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग जब भी आते हैं इसी पे खाते हैं खाना। गाड़ी लगा देते हैं यहाँ छाया में। तो गाइस खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं, गो कृपा बुंदेली भोजनालय। यहाँ पे बिल्कुल देसी तरीके से खाना मिलता है और जो भी खाना है सब चूल्हे पे बनाया जाता है, आग पे। गैस वैस किसी चीज़ का कोई यूज़ नहीं और प्योर सब चीज़ें हैं, घी से लेके छाछ दूध सब चीज़ें प्योर हैं बिल्कुल। और स्लीपर पहन के अंदर नहीं जा सकते, बाहरी स्लीपर उतारनी पड़ेगी। बाहरी स्लीपर उतार के हम दिखाते हैं। यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी कुछ रखी हैं। ये देखिए म्यूज़िक सिस्टम, पुराने टाइम का म्यूज़िक सिस्टम। ये मुझे पता नहीं है, आप कमेंट में बताने की है क्या चीज़। गाय ये और क्या है? बहुत सारे पुराने फ़ोन वगैरह सब। ये पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए पुराना टीवी, टोपियाँ, मिट्टी, दूसरे होते। अच्छा यहाँ बैठने का 2 तरह का सिस्टम है, एक ये ऐसे जांच खरगोश बाहर है और इधर नीचे बैठने का भी सिस्टम है। यहाँ भी हम बैठ के खाना खा सकते हैं। तो हम यहीं बैठने के लिए सोच रहे हैं अभी कि जब देसी खाना खा रहे तो देसी तरीके से ही बैठ के खाना खाया जाए इससे पूरा। और कुछ लोग यहाँ बाहर भी बैठ के खाना खा रहे हैं। देखिए पहले छोटे बच्चों के लिए ऐसे पालना जैसा बनाया जाता था, वो सब चीज़ें यहाँ रखी हैं। कुछ ऊपर भी लटके हैं। पानी भरती पूरा वो पानी नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल, तो हवा नहीं आ रही है, हवा पानी नहीं। तो दोस्तों ये है थाली अपनी रेडी हो गई है। अरे मैं तो दही वड़ा अपना खा लिया, दही वड़ा खा लिया। अभी बोल ये है अभी छाछ, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और चावल, इतना अभी बचा है, बाकी इतना आ गया है खाने में। तो इसको खाते हैं पहले। खाने तो दोस्तों अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या खाना बनता है यहाँ पे। देखो बताओ यहाँ से इधर ये खाना पकाते हैं ना, ये भट्टी में ऐसे। हाँ ये इधर ये देखो मटके में खाना बनता है यहाँ पे। देखो है ना, मटके में खाना कैसे बनाते हैं? मटके में बनाते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। ये हल, ये हल है, ये हल। हाँ इसमें बैल जोड़ते हैं और वो पहले जब ट्रैक्टर नहीं होते थे ना, इसी से खेत जोतते थे, समझा। और ये देखो पुरानी चीज़ें रख के आए भाई। है ना, सब पुरानी चीज़ें अपनी समझ से ही। ये तो पता है एक चीज़, तो इसमें ये प्रेस है ये, इसके अलावा तो भाई मेरे को भी नहीं पता यार तो क्या है क्या पता होगा ना। तो दोस्तों ऐसा है बिल्कुल है। मुर्गी है। हाँ ये यार पता नहीं मेरे को क्या है ब्लैक वाली। पैर चल रहा है, पैर चल रहा है। जहाज डर गया। और भाई ये है रूम, पैर जल गया। रेस्ट करने के लिए बेहतरीन। रेस्ट करते हैं लिया जाओ। हाँ। आइए फिर रेस्ट करें। नहीं अभी चलेगा बेटा, ये तो भाई ऐसा है। ये मस्त है ना झूलने वाले। ये देखिए खाट, खाट क्या डबल खाट है ये।
इतनी बड़ी है। तो दोस्तों खाना वाना हो गया, भाई रेस्ट कर ले थोड़ी देर। यहाँ से आया गाड़ी स्टार्ट कब से? हाँ चला रहे कब से? यार, घर में ये वैसे तो अरे यार मुझे भी एक किलो दो। दो यहाँ। क्या किलो। तो गाइस खाना खा के अब निकल चुके हैं। खाना बहुत अच्छा था, 100 आउट ऑफ 100 रेटिंग है। 10 आउट ऑफ 10 रहती है, 100 आउट ऑफ 100 देंगे। इतना सारा खाना देते हैं एक प्लेट में, प्लेट का सिस्टम होता है इनका, और इतना सारा खाना होता है एक प्लेट में कि मतलब एक बंदा खा नहीं सकता पूरा अच्छे से। खाना बहुत अच्छा होता है। 3 तरह की रोटी देते हैं, मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल, कड़ी, दाल। तो गाइस एक तो खाने का यहाँ रीज़नेबल रेट है। रीज़नेबल क्या, रीज़नेबल से कम ही है। 200 एक थाली का, 200 रुपीज़। तो 200 में तो बहुत ज़्यादा खाना देते हैं। कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओ तो 300-400 का पर पर्सन पड़ ही जाता है, लेकिन यहाँ 200 में पेट भर खाना, बाकी बच भी जाता है। कम कम लेना ठीक है, मतलब वेस्ट करना 600, बेकार है। मतलब 600 अब चलते हैं यहाँ से, दे दिए। अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। अब यहाँ से जाएंगे झांसी। 60 किलोमीटर बचा है, सॉरी 60 किलोमीटर यहाँ से झांसी बचा है, और 160 बचा है ग्वालियर। तो अब चलते हैं, झांसी जाएंगे अब सीधा, फिर वहाँ से ग्वालियर जाएंगे। थक गए हैं, अब खाना खाते ही लग रहा है सो जाओ, नींद आना शुरू हुई है। शानदार रोड दिख रहा है भाई। आइस दिख रही है या क्या? आइस दिख रही है। आइस दिख रही है। गाइस ये है झांसी का किला। फाइनली झांसी पहुंच गए हैं, झांसी के बाईपास पे, और ये दूर से दिख रहा है झांसी का किला। ये आगे गाइस चंबल नदी का पुल, इसके नीचे बह रही है चंबल नदी, और ये बहुत लंबा पुल है। पूरे रास्ते में जितनी भी नदियाँ आएंगी, सबसे लंबा पुल चंबल नदी का है। सबसे चौड़ी नदी चंबल है। बेतवा, रावी सब छोटी है, मतलब चौड़ाई उनकी कम है, और चंबल नदी बहुत लंबी है। और ये चंबल का किला। चंबल नदी से पहले आई थी बेतवा नदी, उसमें ज़्यादा पानी नहीं था, उसमें कम पानी था, थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ था। बस बारिश वारिश का जो रुका हुआ है थोड़ा सा फ्लो का पानी था ये, लेकिन चंबल नदी है ये पूरी भर के चल रही थी। राजस्थान यूपी टोल टैक्स है ये। धौलपुर क्रॉस किया अभी थोड़ी देर पहले, और आगरा बचा है यहाँ से 30 किलोमीटर। ग्वालियर से मुरैना, मुरैना के बाद धौलपुर, और धौलपुर के बाद अभी आगरा आएगा। 30 किलोमीटर दूर बचा है यहाँ से। तो थकान हो गई है सुबह से चलते चलते, बैठे बैठे मेरी तो पूरी गर्दन दर्द कर रही है। नेक पिलो भी लगा लेते, उसके बाद भी गर्दन पूरी मेरी दर्द करना शुरू हो गई है। अभी तो क्या टाइम हो गया, 4:45 हो गए हैं। अभी तो लगभग 3.5 घंटे या 4 घंटे का सफ़र और बचा है। चलो चलते हैं, जाना तो है ही। तो गाइस अभी लगी है थोड़ी भूख, और अभी पहुंच गए हम मथुरा। तो अभी सोच रहे मैकडी में कुछ खा लेते हैं, थोड़ा बर्गर वर्गर थोड़ा ले लेते हैं, और वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो हम आ गए मैकडी अभी। तो अब मैकडी से निकल दिए, हमने ले लिया बर्गर, ये पेरी पेरी फ्राइज, और ये कोल्ड ड्रिंक। जियांश ने ले लिया कोल्ड ड्रिंक। लो जियांश अपना बर्गर अच्छे से होल्ड करके खाना, ठीक है। और ये अपना बर्गर खा चुके हैं, सिर्फ मेरी फ्राइज बची है। अब हम खा लेते हैं फ्राइज।
चलते हैं घर। अब रुकेंगे सीधे घर। हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन और ये बहुत है भोले बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वहीं घूम कर चलना है तो चल सकते हैं अभी, और 1 घंटा है। 4 धाम यात्रा इसी में ही है वो सारी। 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं ये कुछ। 4 धाम यात्रा करना है भाई। अगली बार देखते हैं इसमें। ऊपर तो गाइस फाइनली गुड़गांव में एंटर कर चुके हैं। सोना पहुंच चुके हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उस पर चढ़ चुके हैं। और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये बहुत अच्छा रोड है, नया अभी बना है हाईवे। इधर है, लेकिन यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग सा है, ये बहुत सारे सर्कल दिए हुए हैं इसमें मुड़ने उड़ने के लिए, तो बहुत कंफ्यूजिंग सा है। अभी हम लोग भी गलत हाईवे पे चढ़ गए थे, लेकिन हल्का सा जाते ही पता चल गया तो वापस आ गए हैं। और अभी आपको रोड दिखाते हैं। 500 meters, merge onto National राउंड Expressway कंप्लीट कर ले, 4. फिर उसके बाद गुड़गांव वाले रोड पे चढ़ के रोड दिखाते हैं आपको। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। शीशा थोड़ा गंदा है गाड़ी का। रोड लेकिन बहुत अच्छा है, हाईवे पूरा बहुत अच्छा है। Expressway 4 for 19 kilometers. बस 30 किलोमीटर बचा है घर, अभी पहुंच जाएंगे 30 मिनट्स में। ये आ गया टोल टैक्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, और बिल्कुल चमकता हुआ। सबसे अच्छा टोल टैक्स अभी तक का, सबसे सुंदर, इतने सारे टोल टैक्स में। तो गाइस अब एग्जिट कर दिया है दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। आर्या मॉल पे एग्जिट किया है हमने गुड़गांव में, आर्या मॉल। और ये सीधा राजू चौक वगैरह के लिए जाता है रास्ता। अभी हमने आर्या मॉल पे एग्जिट करके और यहाँ पास में ही हमारा घर है, जाते हैं। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।